कि मेरे घर पे प्लस्तर नहीं हुआ था, तो मेरे घर पे भी प्लस्तर नहीं हो रखा था जब मैं इस सिस्टम में आया था। आप में कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जिसको पैसे से एलर्जी हो, जो पैसा ना कमाना चाहता हो जीवन में? उसके लिए ये मीटिंग नहीं है। जो पैसे ना कमाना चाहता हो उसके लिए बिजनेस ये नहीं है। आप कमाना चाहते हैं? यस। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी कमाना चाहता था, पुलिस में था, एएसआई, बहुत गरीब से घर में पैदा हुआ था और बहुत छोटा सा पैदा हुआ था। आप तो बड़े पैदा हुए हो। बैलगाड़ी थी मेरे घर में, अम्बाला के गांव में मैं पैदा हुआ था, कौला गांव में मेरा। 10वीं करने के बाद घर वालों ने पुलिस में भर्ती करवा दिया। मैट्रिक क्लास पास की 18 साल की उम्र में। 19 साल में कुछ दिन थे जब घर वालों ने पुलिस में भर्ती करवा दिया। पुलिस का सबसे पहला काम जो ट्रेनिंग मिली, उसमें कहा कि हर आदमी को शक की नजर से देखो। उसमें वीआईपी ड्यूटी में लगा दी, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में लगा दिया, सीएम सिक्योरिटी में, प्रेसिडेंट सिक्योरिटी में। वहां कोई बुक्के लेके आता तो 10 बार चेक करते थे हम, कोई बम तो नहीं लगा के ले आया। तो पहला लेसन ही क्या था कि शक की नजर से देखो। हीरो होंडा मोटरसाइकिल चलाता था, 13,000 रुपए तनख्वाह थी। 2006 में पंचकुला में पोस्टिंग थी। मोटरसाइकिल 42,000 का बड़ी मुश्किल से निकाला पैसे इकट्ठे करके। सवेरे से शाम तक ड्यूटी होती थी। कोई थाने में आया तो क्या लेके आया, कोई गया तो क्या देके गया, तो सवाल होते थे। 27 साल में एक आदमी नहीं मिला जिसने स्टेज के ऊपर बुला के ये कहा हो कि अश्विनी जी आपको बुके दे रहे हैं, आपने मेरा चालान काटा था। किसी को वर्दी में, अभी मैंने वरुण जी को फोटो दी है, मोगा जी को, अपनी वर्दी की, एएसआई की। अगर मैं वर्दी डाल के जा रहा हूँ, घर से निकला हूँ और मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है उस दिन, तो मैंने किसी कार वाले को हाथ दे दिया लिफ्ट लेने के लिए। मैं कहा रुकिए, उसका हाथ सीधा हेलमेट पे गया। कार चला रहा बंदा, कार हेलमेट पे हाथ जा रहा है। उसने गाड़ी रोक ली, कहने लगा हाँ जी। मैंने कहा आपका हाथ यूं क्यों गया था? कह जी मैं सारा दिन तो स्कूटर पे होता हूँ, एकदम गया कि पुलिस वाला मेरा हेलमेट है कि नहीं। मतलब इतना कंफ्यूजन है। तो ऐसे डिपार्टमेंट से जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिली, तो मैंने पहले दिन शक की नजर से देखा था। आशीष जी, पहले दिन मेरे को भी शक था। मेरा एक दोस्त था, 7-8 साल से दोस्ती थी, पटियाला का संजीव चोपड़ा जी। जब मेरे घर अम्बाला आके समझा रहे मुझे, सारा कुछ कागज पेन के ऊपर बताया, एक चीज समझ में आई कि 10,000 रुपए का सामान जिंदगी में एक बार लेना है। बाजार में उसकी कीमत एमआरपी 13,000 है। मेरे घर में काम आ जाएगा सामान। और मैं शक की नजर से अपने दोस्त को देख रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग पुलिस की दूसरी थी। जब उसने सारा समझाया, मैंने सोचा कि मेरा लॉस नहीं है इस बिजनेस में, प्रॉफिट का चांस है। लॉस ना होने की गारंटी, क्योंकि 10,000 दे रहा हूं, 13 का सामान ले रहा हूं, मेरा गया क्या? दूसरा मेरे मन में ख्याल आया कि चल गया तो पैसा पैसा, नहीं तो मैं पहले जैसा। मतलब मेरा बिगाड़ क्या देगा बंदा? मेरा 10,000 का सामान दे रहा, 10,000 ले रहा है, और मेरी एएसआई की नौकरी है, वो तो रहेगी रहेगी। 27वां साल था मुझे जब वो मुझे मिला, जब ये अपॉर्चुनिटी मिली नेटवर्क मार्केटिंग की। एटीएम चिंगाड़े मारता था, 500 रुपए नहीं होते थे अकाउंट में, मतलब मिनिमम बैलेंस पे रहता था एटीएम। तो मैं कहा मेरा जाएगा क्या? और मैं गरीब से घर में हूँ, मोटरसाइकिल छीन दे तो रहा, 10,000 रुपए का सामान, 3 महीने 4 महीने घर में काम आ जाएगा। ये सोच के मैंने फॉर्म भरा था। और जब मेरे दोस्त ने कहा कि तुझे करना है कुछ नहीं, यहां मैं और खुश हो गया था। आप तो लोग करके राजी होंगे ना, मैं करके राजी नहीं था। ना मैं किसी को बता सकता था, ना मुझे लैपटॉप चलाना आता था, ना मेरे पास मोबाइल था पहले दिन। गुरप्रीत जी, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, ना लैपटॉप की एबीसीडी आती थी चलानी। ये अपॉर्चुनिटी मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कागज पेन पे। मैंने कहा मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता जो तूने 45 मिनट लगाए मेरे पे। कह रहा तूने करना कुछ नहीं है, तूने किसी को समझाना ही नहीं है। मैंने कहा फिर काम कैसे चलेगा? क्या तुझे कुछ लोगों को मिलवाना है। मैं कहा मैं तो 5,000 आदमियों को जानता हूँ, 17 साल अम्बाला पुलिस में रहा था, सारे ठगी ठोरों को जानता था। हंस लो, अच्छे से हंस लो, ये सच्चाई है।
जब मेरा दोस्त गया चाय पी के 10,000 रुपये लेके, अगले मुझे कह रहा था रात को थोड़े से नाम लिख लेना कागज पे, उनको मिलवाना है बस, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट यही था कि मैं मिलवाऊंगा, समझाऊंगा नहीं। अगले दिन सुबह वो अम्बाला में पहुंच गया, कहने लगा कितने नाम लिखे? मैं कहा 144 144 नाम लिखे। कहने लगा उसमें से कुछ लोगों को बुला दो। वहां एक पूरे का होटल है, पूरन पैलेस होटल है, शराब का किंग है, नकली सिलेंडर मिलते हैं, तो उसने फैक्ट्री लगा दी थी कालाम में, पकड़ा गया था, 2-3 साल जेल में रहा, फिर शराब का ठेकेदार बन गया, आज होटल बना लिया अम्बाला में, खूब करोड़पति आदमी है। अनिल विज के साथ बहुत अच्छी बनती है, बराबर में बैठता है उसके कमरे में। तो उसका एक होटल है, मैं उसके होटल में जब सीआईडी में थी चेकिंग करने जाया करता था। मैंने उसको कहा, उसके मैनेजर को, मैं कहा मेरा एक दोस्त आ रहा है, कमरे में बैठा ले, पैसे नहीं लेने, चाय और बिस्कुट दे देना। मैंने उसी के होटल के कमरे से, मैनेजर के कमरे से 5 आदमियों को फोन किया। पहले दिन 24 घंटे के बाद की बात है ये, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया। मुझे नहीं पता था लैपटॉप चलाना, वो मेरे पास मोबाइल नहीं था। 20 जुलाई 2006 को आया था मैं इस इंडस्ट्री में। और जब मैंने उसके होटल के मैनेजर से 5 फोन किए लोगों को, अपनी डायरी खोल के मैं फोन कर रहा था। पहले आदमी को फोन किया, वो अम्बाला में कार चोरी में पकड़ा गया था। मैंने कहा पूरे के होटल के कमरे नंबर 107 में आ जा 2-3 लोगों को लेके, और फोन बंद। दूसरे आदमी को फोन किया, वो मुक्की बेचता था अम्बाला में। मैं कहा पूरे के कमरे होटल में, पूरन पैलेस में 107 नंबर कमरे में आ जा, फटाफट 2-3 लोगों को ले आया। तीसरा आदमी था जो बिजली की तारों चोरी में पकड़ा गया था, मनचंदा इलेक्ट्रिकल अम्बाला में। उसने रेलवे की लाइन की बिजली की तारें चोरी की खरीद ली थी। 411 का मुकदमा दर्ज हुआ था, एक उसको फोन किया। ऐसे करके मैंने 5 लोगों को फोन किया था, एक सट्टे वाले को किया था, जो 17 साल से सट्टे अम्बाला में मटका चला रहा था, 17 साल से लाश, और सारे उससे हम बगारे कराते थे सबसे। 5 फोन करने से 16 आदमी आधे घंटे में उस होटल में पहुंच गए। मैंने किसी को ये नहीं बोला था क्या प्रेजेंटेशन है, मैंने ये प्रेजेंटेशन का कोई भी ABCD नहीं बताई थी, सिर्फ इतना बोला था कमरा नंबर 107 में आ जा पूरे के होटल में, दैट्स ऑल। 16 आदमी आगे मेरी अपलाइन के आगे बैठा दिए, वो लैपटॉप पे उनको समझा रहे हैं, संजीव चोपड़ा जी, वो सब कोई पैसे दे रहा है, कोई चेक दे रहा है। लास्ट आदमी 16वें आदमी ने जब चेक काट के दिया उनको, मैं उसको कमरे से बाहर लेके आ गया। मैंने कहा लाला जी, कल मैं इस कंपनी में आया हूँ, ना तो मेरे को प्रोडक्ट मिला अभी, कंपनी का दफ्तर है चेन्नई में, हेड ऑफिस है दिल्ली में, तूने इसको चेक दे दिया, इसका कागज नहीं चेक कराया, GST नंबर तो बाद में मोदी ने लागू किया है। मैं कहा पैन नंबर, वैट नंबर, टैन नंबर, मैं कहा कोई भी चीज तूने चेक नहीं करी इसकी। वो लाला